हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है कन्फर्मेशन ऑफ पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज रिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पायरेनोज रिंग जो हमारी 6 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग होती है वो प्लेनर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से जो पायरेनोज रिंग है वो हमारी जो है वो प्लेनर नहीं होती। जो पायरेनोज रिंग होती है वो हमारी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक हमारी चेयर फॉर्म में और दूसरी बोट फॉर्म में। जो हमारी चेयर की शेप की है उसे हमने चेयर फॉर्म कहा, जो बोट की फॉर्म की है उसे हमने बोट फॉर्म कहा। तो जो पायरेनोज रिंग होती है वो हमारी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर और बोट फॉर्म में। जो हमारा चेयर कन्फर्मर है इसमें जो हमारे जो है सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन दो तरह से होता है, या तो वो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। जो ये हमारे जहाँ हमारे फिगर में ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारे एक्सियल पोजीशन है, और जो ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये इक्वेटोरियल है। तो चेयर कन्फर्मेशन में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमारे या तो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। अब जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? जो हमारे जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, या तो प्लेन के ऊपर हैं प्लेन के नीचे है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। और जो है जो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं, जो पैरेलल हैं किसके? प्लेन ऑफ रिंग के। तो मतलब हम ऐसा कह लें कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो तो किसके? वो तो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर हैं प्लेन ऑफ रिंग के। प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है तो एक्सियल है, और यदि हम वो प्लेन ऑफ रिंग के पैरेलल हैं तो उन्हें हमने कहा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब हम पहले ग्लूकोज की चेयर कन्फर्मर स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज जैसा कि हम जानते हैं हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और डी फॉर्म में है। तो जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है इसमें जो है हमारे एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमारे स्टेकली हिंडर्ड होते हैं। अ, यदि वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? यदि वो हमारे रिंग के सेम साइड में आ जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये देखो हमारा ये CH2H, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसे हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है। क्यों रखा? क्योंकि जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा ना हो, स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। यदि हम इसे एक्सियल पोजीशन पे रख देते तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती। क्योंकि जो है यदि वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमने इस वाले जो ये प्राइमरी OH ग्रुप है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसे हमने कहाँ रखा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। अब जो OH ग्रुप है हमारा जो C4 पे है वो हमारा जो ट्रांस है, किसके ट्रांस है? प्राइमरी OH ग्रुप के। अब यदि हम जो है C4 को और इसे C6 को कंपेयर करने लगे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं, ये इधर ये इधर। अब इस वाली फिगर में हम देखें तो ये हमारा 4 और 6 को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। तो जो है ये इसलिए हमने इन्हें कहाँ रखा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं। तो इसलिए हमने जो ये हमारा C4 वाला OH ग्रुप है इसे हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये C6 वाले के ट्रांस है। इसी तरह से जो OH ग्रुप C3 पर है वो हमारा C4 के साथ ट्रांस है। इसे हम देखें, C3 और C4 को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, एक ऊपर एक नीचे। तो जो है हमारा इस वजह से यदि हम इसकी C3 वाले की बात करने लगे तो C3 वाले को भी हमने कहाँ रखा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। अब यदि हम C1 की बात करने लगे तो C1 जो है, C1 और C2 को यदि हम कंपेयर करने लगे तो C1 और C2 जो है एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है। तो इस वजह से हमने जो C1 वाले को है वो एक्सियल पोजीशन पे रखा। दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि इसमें हमारे सब के सब OH ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाते हैं एक्सेप्ट C1। केवल C1 वाला जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा एक्सियल पोजीशन पे रखा हमने, बाकी सब के सब हमारे किस पे आए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए। अब यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को कंपेयर करने लगे तो अल्फा डी ग्लूकोज में तो जो है हमारा जो एक हाइड्रोक्सिल जो C1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे आया, और बीटा डी ग्लूकोज में सब के सब OH ग्रुप जो है हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया। इसलिए बीटा डी ग्लूकोज की चेयर फॉर्म जो है हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो जाती है। क्योंकि जो है एक्सियल पोजीशन पे हमारे सब हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप
हमारा एक्सेल पोजीशन पे नहीं आया। इस वजह से हमारी जो बीटा फॉर्म है, बीटा डी ग्लूकोज है, वो हमारी अल्फ़ा के कंपैरिजन में हमारी ज़्यादा स्टेबल है। अब यदि हम बोट फॉर्म की बात करने लगे ग्लूकोज की, तो ये हमारी जो है बोट कन्फर्मर जो होता है, ये हमारा जो है बोट कन्फर्मर जो है वो फेवर्ड नहीं होता। क्यों फेवर्ड नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है। क्यों? फ्लैग पोल हाइड्रोजन की वजह से। फ्लैग पोल हाइड्रोजन जो है हमारे इनकी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन की वजह से जो है हमारा जो ये बोट कन्फर्मर होता है, ये हमारा चेयर के कंपैरिजन में हमारा कम स्टेबल है, इसलिए ये फेवर्ड नहीं होता। अब हम यदि फ्यूरेनोज रिंग की बात करने लगे, जो 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज रिंग है, वो फ्यूरेनोज की तरह ही प्लेनर नहीं होते, ये पकड़ फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमारे जो चारों कार्बन एटम होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, और जो पांचवा होता है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम इस प्लेन से दूर होता है। और इस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं एनवेलप फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो खुले हुए लिफाफे की तरह होती है, इसलिए हमने इसे एनवेलप फॉर्म कहा। जो फ्यूरेनोज फॉर्म होती है, इसने भी, ये भी हमारी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, C2 एंडो और C3 एंडो। ये हमारे C2 एंडो और C3 एंडो हमारे स्ट्रक्चर हैं। C2 एंडो और C3 एंडो में जो क्या है, हमारा C2 और C3 कार्बन एटम जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। ये देखो यहाँ हमारा ये C2 आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ C3 आउट ऑफ द प्लेन है, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो एनवेलप की तरह होता है, इसलिए हमने इन्हें जो है एनवेलप फॉर्म में होता है ये हमारा। तो जो फ्यूरेनोज रिंग होती है वो हमारी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू पायरेनोज रिंग। इस वजह से जो ये हमारे फ्यूरेनोज रिंग होती है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है किसका? DNA और RNA का। ये थे हमारा कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड पायरेनोज, फ्यूरेनोज एंड पायरेनोज फॉर्म। थैंक यू।